इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एल्डर माओ को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि जो 5वें फ्लोर की जो टेक्निक्स है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यहाँ तक कि मुझे भी उसे समझने के लिए बहुत सारे साल लगे। फिर पीछे से मिंग आता है और बोलता है कि एल्डर माओ मुझे आपको कुछ बताना है। एल्डर बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ मुझे। वो बताने लगता है कि एल्डर माओ जो नया डिसेबल है ना, जिसे चैंडाओ कहते हैं, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा घमंडी बन रहा था, उसने लाइब्रेरी टावर के अंदर चीटिंग की है। वो बोलते हैं चीटिंग, मुझे पूरा बताओ। फिर मिंग बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इतने कम समय में लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर वो लाइब्रेरी टावर के 4थे फ्लोर में पहुंच गया है। वो बोलते हैं क्या 1 घंटे के अंदर अंदर 4थे फ्लोर में, क्या सही में? वो बोलते हैं कि हाँ ये सच है, और अगर ये चीटिंग नहीं है तो क्या है? जरा सोचो एल्डर माओ, आपने उसके बारे में पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, लेकिन वो जो कमीना बंदा है ना वो अच्छा नहीं है, वो बुरा बंदा है। फिर पीछे से चान आता है और बोलता है कि काओ मिंग तुम दूसरे के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, इससे जो तुम्हारी जीभ है वो भी काटी जा सकती है। फिर जो मिंग है वो बोलता है कि चैंडाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो 4थे फ्लोर में होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आए? चैन बोलता है क्या मैं 5वें फ्लोर में नहीं आ सकता क्या? वो बोलता है कि क्या क्या बात कर रहे हैं यार, बहुत सारे लोगों को 5वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए 8-10 साल लगते हैं, लेकिन तुम सिर्फ 2 घंटे में पहुंचे, ये नहीं हो सकता। फिर चैन बोलता है कि मैं इस दुनिया में अपर लीडेड हूँ, तो क्या हुआ कि मुझे 5वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लगा। फिर जो मिंग है वो एल्डर को बोलता है कि एल्डर माओ सच आपके सामने है, ये बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। फिर एल्डर माओ बोलती है कि चैंडाओ जो कामिंग कर रहा है क्या वो सच है? चैन बोलता है कि हाँ ये सच है, मुझे 5वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा लगा है। फिर जो मिंग है वो बोलता है कि एल्डर माओ इसने एडमिट कर लिया कि ये सच बोल रहा है, ये बंदा है ना, ये बंदा जेल में जाने के काबिल है। फिर जो एल्डर माओ है वो बोलती है कि क्या तुम अपने आप को एक्सप्लेन करने वाले हो? फिर चैन बोलता है कि एल्डर माओ मैंने पहले कहा है कि मुझे इस दुनिया में अपर लीडेड हासिल है, यानी कि मैं 1 कदम आगे हूँ। फिर जो मिंग है वो बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो यार, और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे पागल पड़े पड़े हैं? और यहाँ तक कि जो चैंसन है उसको भी 5वें फ्लोर तक पहुँचने के लिए टोटल 3 दिन लगे, और चैंसन के अलावा जो दूसरी जगह हासिल करने वाला जो बंदा है उसको भी टोटल 5वें फ्लोर तक पहुँचने के लिए 3 महीने लगे हैं। फिर उसके पीछे वाले बंदे बोलते कि हाँ हाँ ये सही कह रहा है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास चैंसन से ज़्यादा टैलेंट हो ही नहीं सकता। फिर पीछे से मिंग बोलता है कि तुम चैंसन से भी ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 ही घंटे लगे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और चैंडाओ तुम बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि तुमने एक सीरियस क्राइम किया है और तुम ये मान लो तुमने गलती की है। फिर एल्डर बोलते हैं कि अपर लीडर का होना इतना काफ़ी नहीं है दूसरों को समझाने के लिए। हालांकि चैंडाओ मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरों को उल्लू बना सकते हो, तुम मुझे कोई रीजनेबल रीज़न दो ताकि मैं समझ सकूं। फिर चैन बोलता है कि मैं उनको ये नहीं बता सकता कि उनके पास सिस्टम है जो कि मेरी मदद कर रहा है, लेकिन जो मिंग है उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि एक मरा हुआ बतख बोल नहीं सकता। तो एल्डर माओ आप चिंता मत करो, मैं उसको पकड़ लूँगा। लेकिन उसी वक्त कोई बोलता है कि रुक जाओ, जिसे देख के जो मिंग है वो घबरा जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, और सभी लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल। फिर जो मिंग है उसको सामने झुक जाता है और बोलता है कि आपका स्वागत है प्रिंसिपल। फिर चैन बोलता है कि ये है हुआंगू एकेडमी की प्रिंसिपल, मैंने ये नहीं सोचता कि इतनी खूबसूरत औरत होंगी। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम चैंडाओ होंगे है ना? फिर वो उसके सामने झुकता है और बोलता है कि हाँ मेरा नाम है चैंडाओ। फिर मिंग बोलता है कि प्रिंसिपल इसने चीटिंग की है। चैंडाओ सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर वो वैसा ही बोलने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे चुप कर देती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर चान से बोलते हैं कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने ये सब कैसे किया? फिर चान बोलता है कि मैं इस दुनिया में अपर लीडेड हूँ। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि आखिरी बार कौन बंदा था जो कि मेरे सामने यानी कि प्रिंसिपल के सामने इतना कॉन्फिडेंट था? फिर चैन बोलता है कि चैन सेवन है ना? प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो चैन सेवन थी उसको मॉर्टल रियलम का नंबर 1 जीनियस माना जाता था, जिसे कि पब्लिक ने रिकग्नाइज किया था। और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसके सामने खड़े रह सकते हो? वो बोलते हैं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उसको सरपास कर सकता हूँ। फिर मिंग बोलता है कि प्रिंसिपल। वो बोलते क्या हुआ बताओ? फिर वो बोलने लगता है जो चैंडाओ है ना वो एक नया डिसेबल है और ये हो ही नहीं सकता, इसके जैसे 1000 भी बंदे आ जाए तब भी जो चांस है ना उसका कंपेयर इसके साथ हो ही नहीं सकता, और इसने 5वें फ्लोर में जाने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल किया है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो इसे सजा दे। फिर जो प्रिंसिपल है वो बोलते है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपना मुंह बंद करो। फिर वो चांस से बोलने लगती है कि ये अच्छा है कॉन्फिडेंट होना, आखिरकार किसी ने ये तो कहा कि वो चांस को लाइब्रेरी टावर में सरपास कर सकता है। फिर मिंग बोलता है क्या प्रिंसिपल आप इसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो,
इसने तो चीटिंग की है, तो फिर आप क्यों? वैसे बोलने लगता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसको गुस्से से देखने लगती है और बोलती है कि सबूत क्या है कि उसने चीटिंग की है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अगर इसने चीटिंग नहीं की है तो इतने कम समय में 5वें फ्लोर में कैसे पहुंचा है? फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसको इस दुनिया में अपर लिमिट हासिल है? वो बोलता है, क्या आप भी इसकी बात पर विश्वास कर रही हो? ये कमीना बंदा झूठ बोल रहा है, क्या आप फिर भी इस पर विश्वास कर रही हो? फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बोलता है कि नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने, यानी कि प्रिंसिपल ने इस जगह पे पर्सनली जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई है, तो मैं तुम्हें बिना किसी शक के बता सकती हूँ कि जो चैंडव है ना, उसने चीटिंग नहीं की है। इसने अपने खुद के टैलेंट से जो 5वां फ्लोर है वहां तक पहुंचा है। फिर जो मिंग है वो बोलता है, क्या ये इम्पॉसिबल है? पीछे से चैन बोलता है कि प्रिंसिपल, जो काओमिंग है ना, उसने मेरी बदनामी की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे सजा दो। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि काओमिंग वापिस जाओ और 1 महीने तक अपना चेहरा दीवार की तरफ रखना। फिर मिंग बोलता है, क्या? प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या कोई ऑब्जेक्शन है क्या? मिंग बोलता है कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।